Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop. We have another episode for you. आपको पहले ही पता है कि ये शो पाकिस्तान का वाहिद शो है जो कि स्टॉक्स, फाइनेंस, इकोनॉमी के बड़े बड़े नाम लाता है आपसे बात करने के लिए और सिर्फ बताता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, आपको साथ में सिखाता भी है. सो गेटिंग राइट इनटू इट, आज हम बात करेंगे अबाउट एक ऐसा इशू जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड स्पेशली 7th NFC फ्रॉम 2010 जो बना था, जो टू डिस्ट्रीब्यूट फेडरल रेवेन्यूज़ बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस इन अ फेयर वे. मेन आइडिया था कि प्रोविंसेस को ज़्यादा शेयर मिले और फॉर्मूला सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड ना हो. इसमें वेट्स दिए गए: पॉपुलेशन, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, रेवेन्यू जनरेशन और डेंसिटी. इट वाज सपोज टू स्ट्रेंथन फिस्कल फेडरलिज्म. अभी सिचुएशन ये है कि फिस्कल ईयर 25-26 में प्रोविंसेस को NFC अवार्ड के थ्रू तकरीबन 8.2 ट्रिलियन रुपीस एलोकेट किए गए. पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा था, उसके बाद सिंध, KP और बलोचिस्तान को अपना अपना रिस्पेक्टिव शेयर मिला. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पेपर तो अच्छा लगता है क्योंकि प्रोविंसेस को ज़्यादा फिस्कल स्पेस मिलता है, लेकिन चैलेंज ये है टैक्स टू GDP रेशियो अभी भी 9% के आसपास है, जबकि टारगेट 10 से 11% का रखा है. इस वजह से जो सरप्लस सेंटर एक्सपेक्ट करता है वो प्रोविंसेस से, तो वो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुए. पॉजिटिव्स ये हैं कि प्रोविंसेस स्पेशली सिंध, KP और बलोचिस्तान को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले और पॉवर्टी और बैकवर्डनेस को वेट मिलने की वजह से एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट आया. हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर थियरेटिकली ज़्यादा इन्वेस्ट करने का स्कोप बना और प्रोविंसेस के पास बजट प्लानिंग के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी आई. लेकिन कॉन्स भी बहुत साफ हैं. सेंटर का शेयर कम होने की वजह से डिफेंस और डेट सर्विसिंग जैसे खर्चे कवर करना मुश्किल हो गए हैं. प्रोविंसेस के पास पैसा तो है, लेकिन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वीक है, जिससे आउटकम्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंचते. एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडिकेटर्स में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आया. टैक्स मोबिलाइजेशन भी वीक है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन में पीछे हैं. ये पुश और पुल एक टेंशन क्रिएट करता है फेडरेशन में. एंड अगर प्रोविंसेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं तो टैक्स बेस ब्रॉडन करें और सेंटर अपने एक्सपेंडिचर्स रैशनलाइज करे तो सिस्टम मजबूत हो सकता है. अगर बैलेंस नहीं बना तो फेडरेशन की यूनिटी और सर्विस डिलीवरी दोनों पे रिस्क बढ़ जाता है. तो 7th NFC अवार्ड 2010 में प्रोविंसेस का शेयर डिविजिबल पूल से 56-57% तक बढ़ गया और सेंटर का हिस्सा 44% रह गया. आइडिया ये था कि प्रोविंसेस को ज़्यादा फिस्कल स्पेस मिले और वो हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें. लेकिन प्रैक्टिकली इस अरेंजमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को स्क्वीज कर दिया क्योंकि डिफेंस और डेट सर्विसिंग के बाद उसके पास दूसरे खर्चे कवर करने के लिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं. अभी भी टैक्स टू GDP रेशियो डिस्टर्बिंगली 10% के नीचे है, जबकि कमिटमेंट था हर साल 1% से एटलीस्ट, विच इज़ वेरी मिनिमल, इंक्रीज होगा. प्रोविंसेस से जो फिस्कल सरप्लस सेंटर को मिलना था वो अभी भी रिलीज नहीं हुआ. अभी तक बैकलॉग अराउंड 1.46 ट्रिलियन रुपीज़ का है. दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी, जिसका असल में डिविजिबल पूल का हिस्सा होना चाहिए था, उसको अदर टैक्सेस में शो करके सेंटर अपने पास रखा है. इस साल ये लेवी अलोन 1.46 ट्रिलियन का एस्टिमेट है, जो ऐड करके लगभग 3 ट्रिलियन रुपीस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बन जाते हैं, जो सेंटर को NFC के बाद मिलते हैं. अगर ये फैक्टर इन करें तो सेंटर का इफेक्टिव शेयर 53% के आसपास बन जाता है, जो ओरिजिनली 44% से 9% ज़्यादा है. इसलिए डिबेट चल रही है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रोविंसेस का हिस्सा और कम किया जाए. लेकिन IMF के साथ जो नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन हुआ सितंबर 2024 में, उसमें क्लियर कमिटमेंट है डेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोविंसेस को टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करनी होगी, जो हम बात करते रहते हैं, एंड सेंटर को अपना साइज रैशनलाइज करना होगा. असल मसला बहुत सिंपल है. अगर प्रोविंसेस अपनी फिस्कल कैपेसिटी बढ़ाते हैं और सेंटर अपने एक्सपेंडिचर स्ट्रीमलाइन करता है तो ये टग ऑफ वॉर ना होता. लेकिन जब दोनों तरफ इम्बैलेंस हो तो NFC अवार्ड फेडरेशन के लिए एक फॉल्ट लाइन बन जाता है. Moving on, an analyst explained that the signing of the Strategic Mutual Defense Agreement, जो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी इसके बारे में, इसको हम बोलेंगे SMDA for short, was the key trigger. The agreement states कि कोई भी aggression against either country consider होगी as an aggression against both. ये signal करता है investors को कि एक बहुत बड़ी clarity मिली है कि geopolitical alignment और economic partnership सऊदी अरेबिया के साथ strong हो रही है. Alongside this, expectations of developments in refinery
sector also fueled buying interest. Currency side पे भी rupee ने positive momentum maintain किया, appreciating slightly close to 281.47 against the dollar, और forex reserves भी थोड़े improve हुए. State Bank reserves up by $21 million, standing now at $14.36 billion. Total liquid reserves across the system reached $19.74 billion. साथ ही State Bank पाकिस्तान का डेटा शो करता है कि पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसकी हम बात करते रहते हैं, जो रियर अगस्त में मार्जिनली डिक्रीज करके 100.1 पर आ गया. जब रियर 100 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाते हैं और इंपोर्ट्स चीपर होते हैं. ऑन दी एक्सटर्नल अकाउंट साइड, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर अगस्त स्टूड एट $245 million. एनालिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि राइजिंग इंपोर्ट्स प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डेफिसिट अभी भी कंटेन्ड है. एक्सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग है. यूएस रिमेन्ड पाकिस्तान's top export destination with shipments worth $497 million, up almost 5% year on year. UK came second at $182 million, लेकिन ये एक slight dip था compared to last year. Exports to China ने slip किए 5% to $155 million, जबकि जर्मनी ने दिखाया एक छोटा सा increase, लेकिन UAE और स्पेन दोनों तरफ exports गिर गई double digit decline के साथ. अगर cumulative numbers देखे जाएं for the first 2 months of fiscal year 26, USA again leads with $1.1 billion exports, showing a healthy increase from last year. UK ने भी growth show किया है. China remained third largest export partner with $354 million के exports in the first 2 months of fiscal year 26. Global markets की तरफ देखें तो थोड़ा choppy sentiment है. After the US Federal Reserve's first rate cut of the year, investors were initially excited, pushing global equities to fresh highs. लेकिन Jerome Powell ने post-meeting comments में clear कर दिया कि aggressive easing expect ना करें. This cautious tone brought volatility. Asia Pacific markets ने slip किया slightly. Japan का Nikkei index और South Korea का Kospi index gained against US equity futures and also pointed up after a mixed Wall Street session. तो overall picture ये है कि PSX is back, shining on both domestic and geopolitical triggers. Saudi Defense Pact ने sentiment को boost दे दिया. Blue chip performance strong रही. Rupee stable है. Forex reserves inch कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और exports अभी भी mixed signals दे रहे हैं, लेकिन trends थोड़े बहुत improve कर रहे हैं. Global scene थोड़ा uncertain है because of Fed policy, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की market अपनी positive trajectory maintain कर रही है. So on that note, I'm going to let you guys take a small break ताकि आप लोग जाके अपनी coffee, अपनी चाय, नाश्ता, whatever you have, you can grab that, get comfortable, because we're about to have a very interesting conversation with our next guest. So stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know कि once again we have a very special guest with us. हम हमेशा बात करते हैं about the stock market, क्योंकि आप लोगों को पता है stock market is my मोहब्बत in life. I love that place. लेकिन उसके साथ साथ there's another area that I genuinely love. And to discuss that further, to discuss the commodity market further, we have with us Mr. Sameer Paracha from Floret Commodities. Sameer, thank you so much for being with us once again on the show. Thank you so much for inviting me, Marshall. So, Sameer, सबसे पहले, I think recently ज़्यादा uptake आया है in commodity trading, correct? जी, exactly. When we talk about metals specifically, gold and silver, they're touching all-time highs. Gold को अभी अगर आप closely monitor कर रहे होंगे, obviously gold is something जिसको पाकिस्तान में majority of the people are watching, and it is touching all-time highs every day. Definitely, and I think अभी with for what's it called, आपकी global tensions rise कर रही हैं, बहुत सारे international superpowers जो हैं उनके बीच में things aren't great. तो gold being a safe haven asset, current targets are like upward of $5,000 before any kind of cool off comes, because cool off तभी आएगा जब global चीजें settle होंगी, correct? Exactly. The analysts are predicting $5,000 for next 2 years, or इस year end तक, again it's September going on until December, and we're expecting $4,000 an ounce is not a big deal. It is going to touch it for sure. Definitely. तो मुझे ये बताएं कि let's talk a little bit about the technical side of आप लोग क्या करते हैं. तो do you want to share what kind of brokerage you guys are? आप लोग कौन से products offer करते हैं? कौन सी commodities are listed? कौन से forex pairs are listed with you guys? Yeah, exactly. So basically, probably majority of the people have surely heard about forex trading or commodities trading or futures trading.
So in Pakistan, we have basically the legal regulated exchange for this kind of trading, that is Pakistan Mercantile Exchange. Yeah. And Florid Capitals is now the brokerage of Pakistan Stock Exchange and Pakistan Mercantile Exchange both. So Pakistan Mercantile Exchange basically एक retail investor को facility offer कर रहा है कि वो commodities जैसे metals में gold, silver, platinum, palladium, copper, इसके अलावा energies में crude oil, Brent oil, natural gas. And then the good part is you can trade American indices as well from Pakistan Mercantile Exchange, जैसे कि Nasdaq, S&P, Dow Jones. And other than that, you can trade forex currency pairs, जिसमें आपके पास Euro GBP, Euro GBP, Swiss franc, and you have 16 currency pairs जो आप यहाँ पे एक regulated platform के through trade कर सकते हैं. And this whole trading is being done in the international markets. And this is all futures trading, जिसको हम margin based trading भी बोलते हैं या leverage trading बोलते हैं. So people, Pakistan में we have a very big market of this kind of trading. But the problem is this trading is being done through irregulated and grey platforms that are not regulated in Pakistan. And again, I think somehow this is our lack कि हमने इस exchange की awareness create ही नहीं की थी, जिसकी वजह से लोगों को इस avenue के बारे में उतना पता ही नहीं है कि this avenue exists. Definitely, definitely. तो मुझे बताएं, if we are to understand the products जो offer किए जाते हैं by PMEX, right? And obviously you guys are their broker, तो through you guys the account is made and then execution होती है. तो for example, someone wants to trade a currency pair, right? What is the spread like? उनको क्या percentage, what percentage will they have to make to break even on that trade? देखिए, if you're for example trading a currency pair, ठीक है, हमारे पास PMEX में let's suppose you're trading euro US dollar, euro against US dollar, ठीक है, तो we have the spread of almost 40 pips. It's ठीक है, 40 pips is the spread. और उसमें when you're trading it, तो the gap is very small because again you're trading on margin. ठीक है, so percentage is very very smaller. Maybe it's around 0.1% that you have to cover to cover your all the expenses. And if you let's suppose trading in gold, for example, let's suppose you trade gold and your charges including the spread, including the commissions, including the PMX fee, that's all covered within 30 to 40 cents of a gold. For example, you buy let's suppose a gold worth of maybe $40,000. ठीक है, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 40 सेंट्स के अंदर आपके चार्जेस कवर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल यू बाय गोल्ड एट $4,700 और 3740 सेंट्स पे अगर गोल्ड जाता है तो आपके चार्जेस कवर्ड हैं. सो दैट इज वेरी मिनिमलिस्टिक एज कंपेयर टू द होल प्राइस. एंड व्हाट इज द मार्जिन ऑफ लेवरेज हियर? आर वी टॉकिंग 500x? No. So 500x is obviously very much. In PMEX, we have leverage. Let's say if we talk about it in percentage, so gold में it's 2.5%, crude oil में it's between 5 to 6%. ठीक है, so in currencies it's 1% of the total value. So this is the margin you have to pay to trade the whole value. Okay, I understand. तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे इंपोर्ट प्रेशर्स माउंट हो रहे हैं. क्या आपको लगता है कि हमें अपनी जो रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, विच टू डू विद आवर फॉरेन रिजर्व्स, राइट, कि हमें ये रीथिंक करनी है और किस तरह से हम अगेंस्ट द डॉलर अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म एज अ कंट्री? देखिए, this is one of the major problems in our economy that we're facing for many years कि हमारे जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं. And I think the major problem in this is that हमारी जो foreign direct investments हैं वो उस तरह से नहीं आ रही. हमारी remittances are being channeled through illegal platforms. I say hundi hawala is the major concept when people are sending money to Pakistan. और यहाँ से भी बाहर भेजने के लिए these platforms are used majorly. So first of all, we need to curb these issues. हमें we again being the country, we need to हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा इजी डाउन करना पड़ेगा. अगेन यू सी हमारे यहाँ पे बिजनेस कल्चर एंड डूइंग बिजनेस इज अ वेरी हेफ्टी टास्क. ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट में कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहा है यहाँ पे. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू ईज डाउन दीज थिंग्स. सेकेंडली, जब रेमिटेंसेस की बात होती है तो वी नीड टू अगेन हमें बहुत ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है. डिजिटली अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे नहीं हो रहा. अगेन सेंडिंग मनी डिजिटली इन पाकिस्तान स्टिल इज़ अ हेफ्टी टास्क. तो हमें उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई पर्सनली थिंक. एंड थर्डली, अगेन
हम इस चीज को शायद उस तरह से कंसिडर नहीं करते, बट बीइंग द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट आई थिंक जो पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर जा रहे हैं थ्रू इलीगल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, आइदर दीज आर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, आइदर दीज आर फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगेन इफ यू लिटरली डिग इनटू द मार्केट यू विल सी मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग सेंट टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एवरी मंथ। अगर हम सिर्फ उसी पे काम कर लें तो हम बहुत ज्यादा जो हमारे इरेगुलेटेड तरीके से डॉलर्स मूव आउट हो रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैंने एक्चुअली आप लोगों का एक एड देखा था फ्यू मंथ्स अगो। यू गाइस पुट अप अ रियली कूल एड। इट वाज लाइक एक बंदा था, उसके हाथ में बैग था और उसमें पैसे, ऐसा कुछ था, राइट? देयर वाज एन yeah, इन्फ्लुएंसर। exactly, yeah, दैट yeah. वाज सो वेल डन। लाइक यू नो, ऑनेस्टली मैं एक लेमैन की तरह देख रही थी उसे। इफ आई वाज टू वॉच दैट एड फॉर द फर्स्ट टाइम, because I watched it like 3 times, okay? It was so good. So like, how come other brokerages, how come PMEX itself is not raising this kind of awareness? वो marketing budgets किधर जा रहे हैं? Why are they not being allocated? Like what's going on? Florid के अलावा कोई और क्यों नहीं कर रहा? Well, honestly, I think in this market we need to revamp our marketing strategies actually. You know, again, I'll add something. हमारे यहाँ पे majority of the investors is the youth. हमारी youth is very entrepreneurial, and that's the main factor that crypto exchanges claim to have more than 20 million users of Pakistan. But again, if we talk about our legal avenues, either it is Pakistan Stock Exchange or Pakistan Mercantile Exchange, people are not coming to these platforms, and the major reason is this: we are not adapting the new models. Either it is in the marketing, either it is developing such technology friendly platforms. हम उस तरह से इन चीजों को प्रमोट ही नहीं कर रहे। दैट बेसिकली एड दैट वी डिड वाज विद इरफान जुनेजो। सो दैट एड वाज बेसिकली to convey the message that you can now buy gold within just clicks on the platform of Pakistan Mercantile Exchange. So this is something that we need to do. हमें इन टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने की जरूरत है एक्चुअली। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग एप्लीकेशन। यू कैन सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस जहां पे आप जेनजी को वो प्लेटफॉर्म्स मार्केट कर सकते हैं कि यू कैन ट्रेड ऑन दिस। I agree. हम बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन चल रहे हैं उस पे। I agree, and I think one thing that's good is कि आप लोगों का जो market maker है PMEX, you guys are connected on the platform of MetaTrader. तो if I'm not wrong, it's connected to Chicago Mercantile Exchange और वहाँ से live charts आती हैं second wise. Yeah, exactly. So the prices are derived basically from Chicago Mercantile Exchange's prices, and Pakistan Mercantile Exchange use different international platforms to make sure the prices are very on the point. And we use in the Pakistan Mercantile Exchange we use MetaTrader 5 platform that is very user friendly, and it is a global platform जो बहुत सारी international exchanges use कर रही हैं. So it is very quick. It has a very quick, fast execution. Everything is very good to go in PMEX if we talk about trading perspective. Definitely. So, I mean, you guys seem to be the only innovators in that space, right? And I understand this because हमारी side पे भी stock market के भी जो brokers हैं, they're also very old fashioned, ठीक है? तो वो they'll hire someone famous और वो बंदा एक कैमरे के सामने बैठ के बोलेगा जी आप stock में investment करें। This is Gen Z we're talking about, okay? अगर उनका 3 सेकंड में आपने interest नहीं gauge किया, they will scroll, they will not repost it, they will not engage with it, they will not send it to their friends. The highest likelihood कि आपको attention मिलेगी is अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो लोग एक दूसरे को भेजते हैं, वो engage करें आपस में। So have you guys tried talking to PMEX? Why are they not working on their marketing? Because like it feels very like मतलब we have 3 million crypto accounts, right? And if we talk about like my friends also, they all are like, why should we open our account with PMEX, right? सब कुछ इतना आसान है, KYC इतनी आसान है, everything so accessible. हम क्यों खोलें यहाँ account, right? तो why aren't they making it easier? Have you guys tried talking about this? Yes, so it's been, Acha, I'll add something. It's been more than 2 years we've been talking to PMEX, and the good part is in last 2 years, Alhamdulillah, some of our efforts, came out to be good fruit. PMEX में account opening is very smooth now. Like you can open account in PMEX within hardly 4 to 5 minutes. You just have to fill an online form and you have to submit it, and suddenly you get the OTP instantly. Wait, and then you just what's have the to KYC? What's the KYC on this?
Yeah. Okay. So when it comes to the KYC, you just have to provide your source of income again as per SECP regulations, and you have to give your CNIC and your own bank account. Acha, I'll add something. KYC is usually being taken as a very hefty task in Pakistan when it comes to account opening in capital markets. But if you open your Binance, आपने भी I'm sure अगर Binance में कभी account खोला है या किसी भी ऐसे platform पे account खोला है, their KYC is stronger than ours. It's just that they're using very user-friendly platforms and their UI UX designs are very Gen Z type. तो वो चीजें हमें शायद उस तरह से मुश्किल नहीं लग रही होती. द ओनली प्रॉब्लम अगेन आई एड इज हमारी केवाईसी उतनी मुश्किल नहीं है, बट द प्रोसेस एंड द प्लेटफॉर्म्स दैट वी यूज टू डू दीज केवाईसी थिंग्स एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, दे आर अ लिटिल आउटडेटेड, जिसकी वजह से दैट यूजर एक्सपीरियंस समहाउ गेट्स डिस्टर्ब्ड. KYC का जो प्रोसेस है, दैट इज, इफ आई टॉक अबाउट PMEX, it is simpler, much way simpler than many other platforms. It's just that again, being an exchange, we are trying to push them कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अपग्रेड करें, बट कुछ चीज़ों में we are dependent जिसको हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ओल्ड फैशनड है जिसकी वजह से हमें वो मुश्किल लगती है, बट दे नॉट एक्चुअली. I don't know. This whole thing should be centralized on the CNIC, right? जिस तरह even on बाकी exchange international वाली जो हैं, you just take a picture like a cute little selfie अपना CNIC अपने मुंह के सामने रख के and वो आपका हो जाता है. They just want to verify that you're the same person. ये पूरी चीज़ के आपके पहले ही, आपके अगर 4 बैंक अकाउंट भी है ना और आप 5 वहाँ खोलने जाएं, वो फिर से आपसे वही सारी चीज़ें मांगेंगे. Why? There should be cross-checking. They should be able to pull that out of a centralized system. It should be connected to our CN. हमारे CNIC पे डिजिटल चिप पे ऐसा काम क्या है? अगर ये काम नहीं है तो उसका क्या यूटिलिटी है जिंदगी में? You know what I mean? Exactly, that's the fact. These things need to be centralized. अगर एक जगह पे आपने KYC दी है तो that should be the same for everyone and it should be conveyed digitally. But yes, we're working on it. And the good part is, I'll add something. We've shifted from Florid Commodities to Florid Capitals because we've also acquired the license of Pakistan Stock Exchange brokerage. Oh, nice! Congratulations! Welcome, welcome. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. So we are actually working on creating some, Gen Z and user-friendly platforms on that. So हम उस पे काम कर रहे हैं and what we are actually working on, again, need your prayers for that, कि हम इन सारी चीज़ों को centralize कर सकें and we just take single KYC and from that single KYC we can open account in both the exchanges, Pakistan Mercantile Exchange or Pakistan Stock Exchange. So we are already working on it. Let's see. Hope for the best. No, I hope so, and it would be so lovely to have मतलब to have all of our stocks कि हम किसी ऐसी जगह में देख सकें जहाँ at the click of a button you can buy them and sell them. ये नहीं कि आपको हर ब्रोकर की ऐप डाउनलोड करके वहाँ से उसके पता नहीं 1900 भवंजे के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टर्मिनल पे जाके वहाँ आपको बाइंग और सेलिंग में ही एक हफ्ता समझ लग जाए कि भाई मुझे ये तो समझा दो कि मैं कहाँ से खरीदूँ कहाँ से बेचूँ. So no, I completely agree with that. तो जो लोग नए आते हैं इन द मार्केट, आपको पता है कि मोस्टली यही सुनने में आता है कि हाँ यार जब मैं आया था तो मैंने ऐसे इतना लॉस कर लिया एंड फिर मैंने सोचा कि मैं सीखूं. तो व्हाट आर अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव न्यू ट्रेडर्स? Yes, first of all, देखें पाकिस्तान में you've probably seen the trend of courses. Yeah. So what people do is usually they're investing hundreds of dollars in buying the courses, and these courses at the end of the day turned out to be nothing. Yeah. I usually advise my friends and people around me that rather than going for the courses, you just start learning the markets with a very minimal amounts. जब भी आप किसी मार्केट में कूद रहे हैं तो उससे बहुत जरूरी है कि आप एक छोटा रिस्क लेके उस मार्केट के डायनामिक्स को सीखें. I always say this: these markets, specific capital markets, are not theoretical. ठीक है, practical knowledge is the best. So you first of all need to dig into the markets with smaller amounts, smaller investments. आप पहले चीजों को सीखें. आप नुकसान करते हैं. No, what happens majority of the times is people lose money and they just get out of the market. And when the time comes, जब मार्केट उनको पैसा देने वाली होती है उस टाइम पे वो मार्केट से निकल के चले जाते हैं. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट एंड फॉर कंसिस्टेंसी यू हैव टू मेक श्योर यू स्टार्टिंग विद द मिनिमल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स यू कमिंग विद. व्हाट पीपल डू एंड दिस इज अ फैक्ट, पीपल कम इनटू द कैपिटल मार्केट्स विद द माइंडसेट कि यहाँ पे दिल गेट रिच ओवरनाइट. ऐसा नहीं होता. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट
and your investment takes a little time to grow here, as जब सारी markets में जैसे होता है. People need to understand this fact कि यहाँ पे रातों रात आप लैंड क्रूजर्स लेके नहीं जा सकते, जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेंड बनता जा रहा है कि कैपिटल मार्केट्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है. एंड आई थिंक अथॉरिटीज नीड टू टेक एक्शन ऑन दिस. these social media influencers जो एक बड़ी फ्लैशी इस दुनिया को कन्वे कर रहे हैं हमारी आम ऑडियंस तक, उन पे हमें we need to target on this. लेकिन it has started ना FI और पता नहीं there's another इदारा जो नया है, they've started NCCI some NCCIA शायद. Exactly, NCCI. Yeah. So they've started a crackdown on ऐसे लोग, if I'm correct. देखिए, this is very important. This is very important. It is. This is the major. Exactly. This is the major reason people are losing money, because they come with the perspective that this market is going to give them lots of money overnight. ठीक है, और वो जो पर्सपेक्टिव है वो उसी तरह से कन्वे किया जा रहा है. वो रेंटल्स की गाड़ियां दिखा के शो ऑफ किया जा रहा है, and at the end of the day, majority of people end up losing their money. Definitely. Well, Sameer, thank you so much for being with us. With that, we come toward the end of our show. I appreciate you coming and sharing insights, especially वो लोग जो trading शुरू करना चाहते हैं. I think what you said about the market is very important, कि पहले आपको छोटी amount से try करना चाहिए. So thank you so much for joining us once again. And for you guys, I would like to once again remind you guys कि it's very important to put your money in avenues जो आपको पता है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, right? Binary trading is nothing. ये exist नहीं करता. In the world of trading, this actually is just nothing. Like, this is not a product that exists in capital markets. This is a gambling tool जिसमें actually the house is stacked against you और house के odds बेहतर होते हैं. तो इस तरह की जो scam products होती हैं, बस उनको एक दफ़ा आप Google कर लिया करें, check them out online. उन brokerages और exchanges के आप नाम Google पे जाके थोड़ी सी deep dive किया करें कि लोगों के क्या experiences रहे हैं exchanges के साथ. Make sure it's one of the bigger ones that you're signing up with. Remember, the buying and selling of USDT is illegal in Pakistan. Be very careful about your money. कि कोई भी शख्स कहे कि आप मुझे पैसे दे दें और मैं आपको पैसे कमा के दे दूंगा, this is a lie. ऐसा कुछ भी नहीं है, and that person is not legally allowed to do that. So you should actually report it to the authorities. Take care of yourselves. Khuda Hafiz.